children, I hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter 17, Life in the Mountain Region. तो चलिए start करते हैं with our introduction part. The Himalayas lie in this northern region of India. अगर हम हिमालय की बात करें बेटा तो एक किसका इंडिया का जो northern part होता है वहाँ पर पाया जाता है. It makes a natural border between India and China. ये क्या करता है? इंडिया और चाइना के बीच में क्या करता है? एक नेचुरल बॉर्डर बनाता है. ऑल राइट. द लाइफ इन द माउंटेन्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. अगर हम लाइफ की बात करें तो माउंटेन लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है. लेट अस स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स. चलिए तो हम रीड करते हैं जितने भी लोग माउंटेन रीजन में रहते हैं तो उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है. राइट. नाउ वी विल स्टार्ट विथ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. तो चलिए रीड करते हैं. दीज यूनियन टेरिटरीज लाइज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ इन द हिमालयन माउंटेन्स. अगर हम बात करें बेटा इंडियन की यूनियन टेरिटरीज की तो वो क्या होती हैं बेटा? हिमालयन माउंटेन रेंजेस में नॉर्थ डायरेक्शन में पाई जाती हैं. द लैंड सरफेस इज मेड अप ऑफ हाई माउंटेन्स. और इसका जो लैंड सरफेस होता है बेटा वो किससे बना होता है? काफ़ी ऊंचे ऊंचे माउंटेन से बना होता है. एंड लार्ज वैलीज, और वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी वैलीज देखने को मिलती हैं. द रिवर्स झेलम, चिनाब एंड इंडस फ्लो थ्रू दीज वैलीज. अगर हम कुछ रिवर्स की बात करें जैसे कि झेलम रिवर, इंडस रिवर, ये सब क्या होती हैं बेटा? उन वैलीज में फ्लो करती रहती हैं. देर आर मैनी वाटरफॉल्स एंड लेक्स इन दिस रीजन. अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे वाटरफॉल्स और काफ़ी सारी जो लेक्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं. सम ऑफ द लेक्स आर डल, नागिन एंड वुलर. अगर हम बात करें बेटा कुछ लेक्स की तो वो होती है डल लेक, वुलर लेक और नागिन लेक. वुलर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. अगर हम वुलर लेक की बात करें तो ये इंडिया की सबसे बड़ी लार्ज फ्रेश वाटर लेक होती है. इन विंटर्स द वैली गेट्स कवर्ड विद स्नो. और अगर हम विंटर्स की बात करें तो इस पूरी वैली में क्या होता है बेटा? सबसे ज़्यादा स्नोफॉल देखने को मिलता है. द पीपल कीप देमसेल्व्स वार्म विद कांगरी. अगर हम बात करें तो लोग जो हैं बेटा विंटर में खुद को कांगरी की हेल्प से वार्म रख पाते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर. श्रीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अगर हम श्रीनगर की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर की कैपिटल होती है. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर झेलम. ये कौन सी रिवर पे पाई जाती है बेटा? झेलम नदी के किनारे पाई जाती है. पीपल लाइक टू लिव इन फ्लोटिंग वुडन हाउसेज कॉल्ड हाउस बोट्स. और यहाँ के जो लोग होते हैं बेटा वो फ्लोटिंग वुडन बोट्स में रहना पसंद करते हैं जिन्हें हम हाउस बोट्स कहते हैं. People enjoy boating in shikaras in the beautiful Dal and Nagin lakes. अगर हम बात करें तो जहाँ के जो लोग होते हैं बेटा वो जितने भी शिकाराज यानी जो जितनी भी हमारी बोटिंग होती है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. या तो हम बोटिंग के लिए डल लेक जाते हैं या फिर हम नागिन लेक में जाते हैं. द फेमस निशत एंड शालीमार गार्डन, टेम्पल्स ऑफ शंकराचार्य, गुलमर्ग, पहलगाम, केव टेम्पल ऑफ अमरनाथ, टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी, हजरतबल एंड शाह मदान मॉस्क्यूज आर प्लेसेस वर्थ सीइंग. अगर हम कुछ प्लेसेस की बात करें तो जितने भी लैंडमार्क्स हैं बेटा वो सब कहाँ पर मिलते हैं? हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं. और जितने भी विजिटर्स हैं वो इन सभी जगहों पर घूमने जाते हैं. फार्मर्स ग्रो राइस, वीट, मेज, बार्ले, पल्सेस एंड बीन्स इन द फील्ड ऑफ वैलीज एंड हिल स्लोप्स. जितने भी फार्मर्स होते हैं बेटा तो वो क्या करते हैं? हिली एरिया पर जहाँ पर वो स्लोपिंग वे होता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें ग्रो करते हैं. एप्पल्स, पियर्स, पीचेस, एप्रिकॉट्स, लीचीज, चेरीज, प्लम्स, वॉलनट्स एंड आलमंड्स आर ग्रोन हेयर. अगर हम जितने भी ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलते हैं. फार्मर्स कीप हर्ड्स ऑफ शीप एंड गोट्स फॉर देयर वूल. अगर हम फार्मर्स की बात करें तो वो वूल के लिए शीप को पालते हैं बेटा और जितनी भी गोट्स होती हैं उनका भी पालन करते हैं. राइट. नाउ वी विल प्रोसीड विद द अनदर पैराग्राफ. Some people make shawl and rugs called नामदाह. अगर हम बात करें तो कुछ लोग क्या करते हैं बेटा वहाँ पे जो वुलन होते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा जो शॉल हैं वो जम्मू कश्मीर में फेमस होते हैं. कश्मीरी शॉल्स एंड कारपेट्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर हम बात करें कश्मीर में सबसे ज़्यादा पश्मीना शॉल सबसे ज़्यादा बिकता है और जितनी भी कारपेट्स होती हैं उनका प्रोडक्शन वहाँ पे किया जाता है. द पीपल ऑफ कश्मीर स्पीक कश्मीरी, लद्दाखी, डोगरी एंड उर्दू लैंग्वेज. तो वहाँ पर ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. द रोफ डांस इज़ वेरी पॉपुलर. अगर उनके रोफ डांस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा
पॉपुलर माना जाता है। इन कश्मीर बोथ मेन एंड वेमेन वियर लॉन्ग कुर्ताज। अगर हम कश्मीर की बात करें, चाहे वो मेन हो बेटा या वेमेन हो, वो दोनों ही क्या पहनते हैं? कुर्ताज पहनते हैं। दे वियर सलवार्स एंड पायजामाज टू कवर देयर लेग्स। वो अपने लेग्स को कवर करने के लिए या तो सलवार पहनते हैं या फिर पजामा पहनते हैं। बोथ वियर अ लॉन्ग वुलन कोट विद लूज स्लीव्स कॉल्ड फेरन। और वो दोनों ही क्या करते हैं बेटा? एक काफ़ी वुलन लॉन्ग कोट पहनते हैं जिसकी जो स्लीव्स होती हैं वो काफ़ी लूज होती हैं, जिसे हम फेरन कहते हैं, राइट। करण का साग इज़ अ फेमस डिश। अगर हम बात करें करण का साग, तो वो वहाँ की फेमस डिश मानी जाती है। A special kind of green tea is grown in Kashmir called कहवा। और वहाँ पर क्या होता है? एक स्पेशल काइंड की बेटा ग्रीन टी ग्रो की जाती है कश्मीर में, जिसको हम कहवा कहते हैं, राइट। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। लेट्स प्रोसीड विद द अनदर पैराग्राफ। नाउ वी विल टॉक अबाउट हिमाचल प्रदेश। अब हम रीड करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। मोस्टली पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फार्मर्स। अगर हम ज़्यादातर लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग इज़ डन चीफली ऑन टेरेस्ड फील्ड। अगर हम बात करें तो जो खेती होती है बेटा वो टेरेस फार्मिंग की जाती है, यानी अपनी छतों पर ही लोग फार्मिंग करते हैं। मेज, वीट, बार्ले एंड एप्रिकॉट्स आर ग्रोन ऑन टेरेस्ड ऑर्चार्ड। अगर हम बात करें तो जैसे कि मेज़ हुआ, वीट हुई, बार्ले हुआ, इस तरह की जो फार्मिंग है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्चार्ड्स में की जाती है। एप्पल्स, पीचेस, एप्रिकॉट्स एंड आलमंड्स आर ग्रोन हेयर। तो अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ये सारे फ्रूट्स बेटा यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। द पीपल इन द स्टेट स्पीक हिंदी एंड पहाड़ी। अगर हम यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो लोग सबसे ज़्यादा या तो हिंदी बोलते हैं या फिर पहाड़ी बोलते हैं। दे सेलिब्रेट ऑल इंडियन फेस्टिवल्स स्पेशली शिवरात्रि एंड दशहरा। अगर यहाँ के फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ के लोग बेटा दशहरा और शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश वियर लॉन्ग लूज वुलन क्लोथ्स विद चूड़ीदार पायजामाज। अगर हम यहाँ के अटायर की बात करें तो किस तरह के कपड़े होते हैं बेटा? काफ़ी लूज क्लोथ्स पहनते हैं और जो कि वुलन होते हैं, और चूड़ीदार पजामा पहना जाता है। द मेन वियर कैप्स और टर्बन्स एंड द विमेन टाई अ स्कार्फ और वियर अ दुपट्टा ओवर देयर हेड। अगर हम मेंस की बात करें बेटा तो वो कैप पहनते हैं या फिर पगड़ी पहनते हैं, राइट। और अगर हम विमेंस की बात करें तो वो क्या करती हैं? या तो स्कार्फ पहनती हैं या फिर अपने सर के ऊपर दुपट्टा पहनती हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ ब्राइट कलर्ड क्लोथ्स। उनको ज़्यादा ब्राइट कलर्ड क्लोथ्स पहनना अच्छा लगता है। देयर फेवरेट फोक डांस इज़ नाती। अगर हम बात करें उनके फेवरेट फोक डांस की तो वो होता है नाती, राइट। शिमला इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर हम हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो वो होती है शिमला। कुल्लू, मनाली, कसौली, धर्मशाला, कांगड़ा एंड डलहौजी आर अदर ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस। तो ये सब हमारे हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ हिल स्टेशन होते हैं। चैडविक फॉल्स, समर हिल्स एंड पेनौती साहिब टेम्पल आर सम अदर प्लेसेस ऑफ वर्थ सीइंग। तो ये कुछ और भी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं जहाँ पर हम लोग घूमने के लिए शिमला में जा सकते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। लेट्स प्रोसीड विद द अनदर पैराग्राफ। नाउ वी विल रीड अबाउट उत्तराखंड। चलिए रीड करते हैं। गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन्स आर पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स इन उत्तराखंड। अगर हम गढ़वाल और कुमाऊं की बात करें बेटा तो ये हमारे रीजन्स होते हैं जो कि उत्तराखंड के हिमालयन माउंटेन्स में देखे जाते हैं। मसूरी एंड नैनीताल आर द ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस। अगर हम मसूरी और नैनीताल की बात करें तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ आर द फेमस होली प्लेसेस ऑन द गंगा एंड यमुना रिवर्स। अगर हम गंगा और यमुना रिवर के कुछ होली प्लेसेस की बात करें तो इनमें होता है गंगोत्री, यमुनोत्री एंड एक्सेट्रा। देहरादून इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या होती है बेटा? देहरादून। कुंभ मेला इज हेल्ड एट हरिद्वार अ सिटी ऑफ उत्तराखंड। अगर हम बात करें तो जो कुंभ का मेला होता है बेटा वो हरिद्वार में लगाया जाता है, जो कि उत्तराखंड सिटी में ही आता है, राइट। नाउ वी विल रीड अबाउट सिक्किम। अब हम रीड करेंगे सिक्किम के बारे में। कंचनजंगा, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, इज लोकेटेड इन सिक्किम। अगर हम बात करें बेटा कंचनजंगा की तो ये हमारे वर्ल्ड का क्या होता है बेटा? सबसे ऊंचा माउंटेन पीक ऑफ इंडिया माना जाता है। गंगटोक इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम। अगर हम गैंगटॉक की बात करें तो ये सिक्किम की कैपिटल मानी जाती है। द रॉयल सुक्लानसिंग चपेल, द नेमग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी एंड द डियर पार्क
आर दी सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ विजिटिंग। तो अगर हम इन कुछ प्लेसेस की बात करें बेटा, तो ये अभी बाकी हमारे दूसरे प्लेसेस हैं जहाँ पर हम विजिटिंग के लिए जा सकते हैं। राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, पोटैटोज एंड कार्डमम्स आर दी मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर। अगर हम कुछ क्रॉप्स की बात करें तो ये सभी क्रॉप्स यहाँ पर बेटा ग्रो की जाती हैं। वेविंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर दी चीफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। अगर हम वेविंग और हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो यहाँ की सबसे ज़्यादा चीफ कॉटेज इंडस्ट्री मानी जाती है। द पीपल ऑफ सिक्किम कीप शीप, गोट्स, याक्स एंड पोल्ट्री इन देयर होम्स। अगर हम तिब्बतन लोगों की बात करें बेटा तो क्या करते हैं, वो अपने घर में शीप को, गोट को, याक को और बाकी चीज़ों को क्या करते हैं, उनका पालन करते हैं। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स आर लेप्चाज एंड भूतियाज। अगर हम कुछ ओरिजिनल बेटा हैबिटेंट्स की बात करें तो वो लेप्चाज और भूतियाज होते हैं, राइट। दे स्पीक सिक्किमीज, नेपाली, लेप्चा एंड इंग्लिश। वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश, नेपाली एंड सिक्किम, राइट। द वेमेन वेयर लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड बाकू। अगर हम कुछ वेमेन्स की बात करें, उनके अटायर की बात करें तो वो एक लॉन्ग स्कर्ट पहनती हैं जिसको बाकू कहते हैं। द तुक्पा एंड चाउमीन आर द कॉमन नूडल बेस्ड डिश इन सिक्किम। आप जितने भी चाउमीन वगैरह खाते हैं तो ये सब नूडल्स, ये सब वहीं से लिया गया है, राइट बेटा। नाउ वी विल रीड अबाउट असम। अब हम रीड करेंगे असम के बारे में। राइस, जूट एंड टी आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन असम। अगर हम राइस, जूट और टी की बात करें बेटा तो ये असम में ग्रो होने वाली सबसे ज़्यादा मेन क्रॉप्स मानी जाती हैं। मैनी पीपल वर्क इन द टी गार्डन्स एंड माइंस। अगर हम कुछ लोगों की बात करें तो वो क्या करते हैं, कुछ लोग टी गार्डन में वर्क करते हैं और कुछ लोग माइंस में वर्क करते हैं। हैंडलूम, बैम्बू एंड केन आर्टिकल्स आर दी पॉपुलर कॉटेज इंडस्ट्रीज इन असम। अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें जो असम में की जाती है बेटा, उसमें हैंडलूम का वर्क होता है, बैम्बू वर्क होता है और जितने भी केन से आर्टिकल बनते हैं तो वो वर्क किया जाता है। द मैन वेयर धोती, शर्ट एंड वेस्ट कोट और कोट। अगर हम मैन के अटायर की बात करें या तो वो धोती पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं या फिर कोट पहनते हैं। द विमेन वेयर लॉन्ग फ्लाइंग स्कर्ट कॉल्ड मेखला विद द ब्रेस्ट क्लोथ कॉल्ड रिहा। जो विमेन्स होती हैं बेटा, अगर हम उनके अटायर की बात करें तो वो क्या पहनती हैं, एक लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट पहनती हैं जिसको मेखला कहते हैं और अपने ब्रेस्ट पर वो एक क्लॉथ रखती हैं जिसको हम रिहा कहते हैं। द पीपल सेलिब्रेट द बिहू फेस्टिवल विद ग्रेट जॉय। अगर हम लोगों की बात करें तो वो कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, बिहू फेस्टिवल, राइट। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम। अगर हम असम की कैपिटल की बात करें तो वो होती है दिसपुर। द गवर्नमेंट हैज़ मेड 2 सेंचुरीज एट मनास एंड काजीरंगा। अगर हम यहाँ की गवर्नमेंट की बात करें बेटा तो उन्होंने कौन कौन सी सेंचुरीज बनाई हैं, मनास एंड काजीरंगा सेंचुरी, राइट। नाउ वी विल रीड अबाउट मेघालय। अब हम रीड करेंगे मेघालय के बारे में। मेघालय मीन्स द होम ऑफ क्लाउड्स। मेघालय का मतलब क्या होता है, अ होम ऑफ क्लाउड्स। द गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स आर द पार्ट्स ऑफ दिस स्टेट। अगर हम गारो, खासी और जयंतिया हिल्स की बात करें बेटा तो ये स्टेट का सबसे मेन पार्ट होती हैं। चेरापूंजी एंड मासनराम इन मेघालय गेट द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अगर हम मेघालय की बात करें कि जिन एरिया में सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट रेनफॉल होता है तो वो है बेटा चेरापूंजी और मासनराम। शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या होती है, शिलोंग। राइस, व्हीट, पल्सेस एंड पोटैटोज आर मेन क्रॉप्स। तो यहाँ की जो मेन क्रॉप्स होती हैं वो बेटा ये होती हैं, राइट, राइस, व्हीट एंड पोटैटोज। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ मेघालय आर ट्राइबल्स। अगर हम ज़्यादातर लोगों की बात करें बेटा तो मेघालय में क्या होती है, ट्राइब्स, जनजातियाँ बनी हुई होती हैं। गारो, खासी एंड जयंतिया आर द मेजर ट्राइब्स ऑफ मेघालय। अगर हम सबसे मेन जनजातियों की बात करें तो जिसमें से आती है बेटा गारो, खासी और जयंतिया। दे हैव देयर ओन लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स। उनकी अपनी लैंग्वेज होती है और उनके अपने कुछ रिचुअल्स और कस्टम्स होते हैं। दे ऑल आर वेरी फॉन्ड ऑफ कलरफुल क्लोथ्स, सिंगिंग एंड डांसिंग। उन सभी को कलरफुल क्लोथ्स पहनना, सिंगिंग करना और डांसिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल बेटा ईटानगर होती है। देयर आर सेवरल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड पिलग्रिमेज लाइक पाराशुरम कुंड एंड तवांग मोनास्ट्री। अगर हम बात करें यहाँ की बेटा कुछ वर्शिप और पिलग्रिमेज एरियाज़ की तो उसमें पाराशुरम कुंड और आपका तवांग मोनास्ट्री होती है, राइट। देयर आर सेवरल ट्राइब इनहेबिटेड इन दिस
स्टेट, और यहाँ पर क्या होता है बेटा, काफ़ी सारे इनहेबिटेड एरियाज पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ ट्राइब्स फॉलो बुद्धिज्म, और ज़्यादातर जो जनजातियाँ होती हैं बेटा वो बुद्धिज्म को फॉलो करती हैं। दे वर्शिप इन बुद्धिस्ट टेम्पल्स कॉल्ड गोमपार। अगर हम बात करें तो जितनी भी ट्राइबल एरियाज होता है बेटा वो बुद्धिस्ट लोगों की पूजा करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गोमपार कहते हैं, राइट। वीट, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड टबैको आर मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर। अगर हम वीट, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड, टबैको इन सब की बात करें तो ये यहाँ पर ग्रो की जाने वाली कुछ मेन क्रॉप्स मानी जाती हैं। ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज एंड ड्रेस। हर एक ट्राइब की यहाँ पर अपनी खुद की लैंग्वेज और अपनी ड्रेसेस होती हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट नागालैंड। कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। बेटा नागालैंड की कैपिटल क्या होती है, कोहिमा। राइस, मेज एंड मिलेट्स आर मेन क्रॉप्स ग्रोन इन नागालैंड। नागालैंड में बेटा क्या क्या ग्रो किया जाता है, राइस, मेज एंड मिलेट्स। दे ऑल्सो डू शिफ्टिंग कल्टिवेशन, और वो लोग क्या करते हैं बेटा, शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी करते हैं, राइट। हैंडलूम, वेविंग एंड सेरिकल्चर आर द मेन इंडस्ट्रीज इन नागालैंड। नागालैंड की अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो क्या क्या होता है बेटा, या तो वेविंग की जाती है या फिर सेरिकल्चर, यानी कि जब भी सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है उसे हम सेरिकल्चर कहते हैं, तो ये वाला वर्क किया जाता है। ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड विद द अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए रीड करते हैं। द नागाज आर वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग। अगर हम नागाज की बात करें तो उनको डांसिंग करना और सिंगिंग करना बहुत पसंद होता है। दे वियर कलरफुल ड्रेसेस, वो कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं। बोथ मैन एंड वेमेन यूज ज्वेलरी मेड फ्रॉम बोन्स, शेल्स, हॉर्न्स एंड आइवरी। अगर हम बात करें जितनी भी विमेन्स होती हैं बेटा तो वो क्या करती हैं, या तो हॉर्न से बनी हुई ज्वेलरी पहनती हैं या फिर शेल्स से बनी हुई ज्वेलरी पहनती हैं। दे वियर क्लोथ्स डेकोरेटेड विद हॉर्न्स एंड आइवरी। वो क्या करती हैं बेटा, जितने भी डेकोरेटेड क्लोथ्स होते हैं हॉर्न से या आइवरी से डेकोरेट किए हुए उनको वो पहनती हैं। दे ऑल्सो वियर क्लोथ्स डेकोरेटेड विद फेदर्स, और फेदर से डेकोरेट किए हुए क्लोथ्स भी वो पहनना पसंद करती हैं। दे ईट प्लेंटी ऑफ फिश एंड पोक विद राइस। वो क्या करती हैं बेटा, उनको फिश खाना और जो राइस होता है उसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। दे ड्रिंक अ स्पेशल ड्रिंक राइस बियर कॉल्ड जू। उनको क्या होती है बेटा, एक राइस ड्रिंक होती है जो उनको पीना बहुत पसंद होती है, जिसको हम जू कहते हैं। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट मणिपुर स्टेट। मणिपुर इज कॉल्ड ज्वेल्स ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें मणिपुर क्या होता है बेटा, ज्वेल ऑफ इंडिया, भारत का आभूषण या रत्न कहा जाता है इसको। मणिपुर इज फेमस फॉर इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक लोकतक। अगर हम मणिपुर की बात करें तो ये अपनी सबसे लंबी जो लेक होती है लोकतक, उसके लिए जाना जाता है। इम्फॉल इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। मणिपुर की कैपिटल क्या होती है बेटा, इम्फॉल। देयर आर सेवरल प्लेसेस विच अट्रैक्ट टूरिस्ट सच एज श्री गोविंदा जी टेम्पल, साहिब मीनार, विष्णु टेम्पल, सिंगड़ा, Langthabal, Red Hill, Lokipat and Kebul Lamzo National Park. Okay children, now we will see the Manipuri songs are sung mainly in praise of Lord Krishna. जितने भी मणिपुर सॉन्ग होते हैं बेटा वो लॉर्ड विष्णु और कृष्णा की प्रेज को लेकर ही बनाए जाते हैं या गाए जाते हैं, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट त्रिपुरा स्टेट। तो चलिए रीड करते हैं त्रिपुरा के बारे में। अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। अगर हम त्रिपुरा की कैपिटल की बात करें तो वो है अगरतला। द पीपल ऑफ त्रिपुरा आर मोस्टली ट्राइबल्स। त्रिपुरा के जितने भी लोग होते हैं बेटा वो क्या होता है, ट्राइबल होता है, यानी जनजातियाँ होती हैं। ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन डांस फॉर्म। अगर हम बात करें हर एक जनजाति की अपनी खुद की डांस फॉर्म होती है। पीपल स्पीक बंगाली एंड कभौरक लैंग्वेजेस इन दिस स्टेट। अगर हम यहाँ के लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ के लोग या तो बंगाली बोलते हैं बेटा या फिर कभौरक लैंग्वेज बोलते हैं, राइट। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एंड बैम्बू आर्टिकल्स आर द चीफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। अगर हम यहाँ की मेन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जिसमें क्या क्या आता है बेटा, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और बैम्बू मटेरियल आता है, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट मिजोरम। आइजोल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। मिजोरम की जो कैपिटल होती है वो होती है आइजोल। द पीपल हेयर आर कॉल्ड मीजोज। और यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है, मीजोज कहा जाता है। दे आर ट्राइबल पीपल। वो कैसे लोग होते हैं बेटा, ट्राइबल पीपल होते हैं। ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन डायलेक्ट एंड कस्टम्स। अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों के अपने खुद के बेटा कुछ कस्टम्स और नियम बनाए हुए होते हैं। दे सेलिब्रेट क्रिसमस विद म्यूजिक, सिंगिंग एंड डांसिंग। ये लोग क्या करते हैं बेटा, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं विद म्यूजिक, डांसिंग एंड सिंगिंग, राइट। राइस, मेज, पोटैटोज, जिंजर,
sugarcane and tobacco are main crops grown here. अगर हम कुछ क्रॉप्स की बात करें तो इस तरह की जो क्रॉप्स हैं बेटा वो सबसे ज़्यादा मेनली ग्रो की जाती हैं. Some people make handloom cloth and handicrafts out of wood. और कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, हैंडलूम क्लोथ या फिर जितने भी हैंडीक्राफ्ट बन सकते हैं वुड से उसको वो बनाते हैं. राइट चिल्ड्रन, आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास ऑफ टुडेज. लेट्स प्रोसीड फर्दर इन द चैप्टर. नाउ वी विल रीड अबाउट नदर्न वेस्ट बंगाल. द नदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट लाइज इन द हिमालयन रीजन. अगर हम बेटा नदर्न पार्ट की बात करें तो वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं. द नदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट हैज़ अ नंबर ऑफ हिल्स एंड नैरो वैलीज. यहाँ पर क्या होता है बेटा, काफ़ी सारे हमें हिल्स और छोटी छोटी वैलियाँ देखने को मिल जाती हैं. दार्जिलिंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन दिस रीजन. अगर हम यहाँ के एरिया की बात करें तो जो दार्जिलिंग है बेटा वो यहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन माना जाता है. द टी ग्रोन हेयर इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स हाई क्वालिटी. और यहाँ पर जो चाय ग्रो की जाती है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस होती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है. राइट, now it's time to solve the book exercise of this chapter. So let's proceed with that. First of all, we will start with take the correct option. Wular is the largest freshwater lake in India. बेटा वुलर कहाँ पर पाई जाती है, इंडिया में. श्रीनगर is situated on the bank of river झेलम. श्रीनगर कौन सी रिवर बैंक पे होती है, झेलम रिवर पे. The famous dance of Kashmir is, कश्मीर का फेमस डांस क्या होता है, so answer will be Rauf. Kanchenjunga, the highest peak in India, is in Sikkim. Right, children? Yes, children. Now we will proceed with the another option of MCQs, true, false and fill in the blanks. तो चलिए start करते हैं. Kohima is the capital of. तो answer will be Nagaland. Manipur songs are sung mainly in praise of Lord Krishna. Right? The people of Tripura speak. अगर जो त्रिपुरा के लोगों की बात करें तो आपको बताना है कि कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं. You have to attempt all the three remaining options. Right, children? Now we will solve fill in the blanks. Dash is the freshwater lake in India. तो answer will be Wular. क्योंकि वुलर जो होती है बेटा वो क्या होती है, फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है. The long skirt worn by the Sikkimese women is called. अगर हम लॉन्ग स्कर्ट की बात करें तो उसको क्या कहा जाता है, जो सिक्किम के लोगों के द्वारा पहनी जाती है. Right, children? You have to give the answer for the question. Dash is the famous festival of Assam. अगर हम असम के फेमस फेस्टिवल की बात करें तो वो क्या होता है, बिहू. They celebrate बिहू फेस्टिवल in Assam. The people of Tripura are mostly, अगर हम त्रिपुरा के ज़्यादातर लोगों की बात करें तो वो क्या होता है बेटा, they all are tribals. Right? Dalhousie is a beautiful hill station in the state of Himachal Pradesh. Right, children? Now the remaining part and the book exercise you attempt to by your own. Thanks for watching this video. I hope you like this session.